नमस्कार, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह जी, सीनियर नेता जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से। उनसे हम बात करेंगे और एक बार फिर से इनका सीधा निशाना है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इनका ये भी कहना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से दूर हुए तो आप पर पड़ेंगी सीबीआई की रेड। और उनका एक मात्र जो इन्होंने एग्जाम्पल कोट की है वो चौधरी लाल सिंह जी की है और उनके फेवर में, चौधरी लाल सिंह जी के फेवर में हर्षदेव जी हैं। हर्ष जी, अगर आप बीजेपी से दूर होंगे तो आपके ऊपर रेडें पड़ेंगी, मतलब ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, जब तक लाल सिंह जी बीजेपी में थे तो बीजेपी वाले उनकी तारीफें करते थकते नहीं थे। वो कहते थे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम चला रहे हैं। पहले हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी ने उनको बनाया, फिर फॉरेस्ट मिनिस्टर भी बनाया और कहा कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुए और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर करना उन्होंने शुरू किया तो उनके ऊपर दर्जनों इल्ज़ामात लग गए और इंक्वायरी सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ शुरू कर दी गई। जब तक बीजेपी में थे वो बिल्कुल ठीक थे। अब ये कहा जा रहा है कि उनके पास ज़मीनें हैं, उन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का वायलेशन किया हुआ है। तो उनके भाई जो थे, जो हैं, उनके दुकानों के ऊपर भी बुलडोज़र चला दिया गया। उनका जो स्कूल था या उनके जो दायरे थे उनके ऊपर भी इन लोगों ने उनको भी डिमोलिश किया। और ये सारी चीज़ें तो कई साल पुरानी थी उनके पास। अब लाल सिंह जी के जो भाई हैं वो कहते हैं कि 20-25 साल पहले की उनकी वो शॉपिंग जो कम्प्लेक्स है वो बना हुआ था। अगर 20-25 साल तक वो लीगल था तो एकाएक इलीगल कैसे हो गया जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी? और अगर वो एनक्रोचमेंट है तो एनक्रोचमेंट 20 साल पहले क्यों होने दी गई और 20 साल तक इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और बीजेपी छोड़ने के बाद ही ऐसा एक्शन क्यों लिया गया? अब ना केवल उनके भाई के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, लाल सिंह जी और उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी रोज़ाना जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सीबीआई द्वारा रेड्स करवाए गए, बहुत सारे उनके जो ठिकाने थे, घर था या ऑफिस थे या दूसरे जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ भी सीबीआई के रेड लगाए गए जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में बहुत ठीक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन बीजेपी छोड़ने के बाद अचानक से ये कहा गया कि ये तो बहुत टेंटेड लीडर है, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन सा कानून, कौन सी दुनिया में ऐसा कानून होता होगा कि आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ जब बोलने लग जाओ तो आपके ऊपर इस तरीके से एंटी ग्राफ्ट बॉडीज को लगा दिया जाएगा, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपको चुप कराने के लिए। यह सरासर निंदनीय है। मैं कहता हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस किस्म के भारतीय जनता पार्टी के रवैये को कंडेम करने के लिए। और जिस तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या लाल सिंह जी इकलौते ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स का एक्ट का वायलेशन, अगर उन्होंने किया है तो मुझे नहीं पता है कि किया होगा, ये बीजेपी ने एक उनके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है और उनके ऊपर जांच एजेंसी बिठाई हुई है। अगर हम मान भी ले तो क्या वो जम्मू कश्मीर के इकलौते ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या दूध के धुले हुए हैं? अभी कितने ही नेता ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर, सैकड़ों कनाल जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, जंगलात की जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने बगैर टेंडरों के वर्क्स अलॉट किए, जिन्होंने मीडिया को ब्राइब करने की कोशिश की और अखबारों में आया, जिन्होंने बड़े सारे दूसरे रोशनी के स्कैम्स किए और उनके नाम अखबारों में फ्रंट पेज के ऊपर छपे। और अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि बीजेपी के नेता ने 2 फाइलें जो 150-150 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की,
उनको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, एक गवर्नर, उसको रिश्वत ऑफर कर रहे हैं। और यह भी खुलासा किया कि फलां फलां आदमी थे। और 3 लोगों की निशानदेही सत्यपाल मलिक जी ने की, जो आज की तारीख में भी गवर्नर है। और इतना बड़ा सेंसेशनल डिस्क्लोजर होने के बावजूद भी, इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद भी, उन लोगों को किसी ने पूछा तक नहीं। कोई जांच एजेंसी बिठाना तो दूर की बात है, उनको कहीं कोई जो है वो सरकार ने यह भी नहीं कहा कि भाई ये लोग इन्वॉल्व हैं, या हम इनके खिलाफ देखेंगे कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार में इस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं, या एक संवैधानिक मुखिया को रिश्वत देने का इतना बड़ा जुर्म किया है। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो बीजेपी में जो इंसान होता है, उसके सारे के सारे गुनाह माफ होते हैं। अगर वो बीजेपी में छलांग लगा देता है, जकाजक शामिल हो जाता है, तब भी उसके सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, सारे गुनाह जो हैं वो माफ हो जाते हैं, और बैठे बैठाए गंगा स्नान हो जाता है। हरिद्वार जाने की उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हर जी, आप लाल सिंह जी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। ये क्या जो अभी आपकी और लाल सिंह जी की मीटिंग हुई है जम्मू के लिए, आपने बाकी लोगों को भी न्योता दिया है, क्या इस मीटिंग के बाद ही आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ये मीटिंग नहीं भी होती तब भी आप उनको सपोर्ट? बिल्कुल करते। मैंने पहले भी ये कहा था, जब उनकी दुकानों को गिराया गया, मैंने कहा 25 साल पहले अगर जो दुकानें बनी हैं तब ये लोग कहाँ थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां गलत होगा वहां हम आवाज उठाएंगे। और अभी हाल ही में लाल सिंह जी मिले थे हमसे, और उसके बाद फिर उन्होंने अखबारों में ये निकाला कि अब हम उसके खिलाफ, हमने अब कल फिर अखबारों में निकाल दिया कि चार्जशीट दायर कर दी। ये मीडिया ट्रायल नहीं है तो क्या है? ये आप विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। और अगर आप ये समझते हैं कि एक केस किसी के पास है, तो आप उनको अपने तरीके से प्रोब क्यों नहीं करने देते? ये मीडिया में बार बार क्यों छुपाया जाता है, और फैमिली के ऊपर भी उनकी जो है वो उंगली उठाई जा रही है? ये सरासर गलत है, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही कंडेमनेबल है। और जब मेरे पास आए उसके बाद भी आपने ये किया। आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि जो पैंथर्स पार्टी के साथ चलेगा, जो हर्षदेव के साथ आएगा, उसको भी आप ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि उसको, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ चलते हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है हमारी पार्टी में भी, और उनको हमसे तोड़ा जा रहा है। देखा जा रहा है ये कि उन लोगों को डराया जा रहा है और उन लोगों को हमसे अलग किया जा रहा है, और करने की बहुत सारों की कोशिश की जा रही है। आपका इशारा किस तरफ है? आपकी अपनी पार्टी में अगर किसी को डराया जा रहा है, किनको डराया जा रहा है? देखिए, ये सारे लोग देख रहे हैं जो आपके साथ कि किन किन लोगों को डरा धमकाकर हमसे अलग किया जा रहा है। मैंने सबको कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, डट कर मुकाबला कीजिए भारतीय जनता पार्टी की इस किस्म की नीतियों का, और जो दबाव और दमन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही, जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, सरेंडर नहीं करना चाहिए। वो नेता ही क्या है आशीष जी, जो घुटने टेक दे। अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर मरना घुटने टेक कर जीने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपने पैरों के ऊपर खड़े रहिए, मुकाबला कीजिए। मैं ऐसे लीडरों को भी कहना चाहता हूं जो बीजेपी के दबाव में भाग रहे हैं, कि आपको जिन पार्टियों ने नाम दिया, नेम दिया, फेम दिया, आपको इस मुकाम तक पहुंचाया कि आपको कुछ लोग जानने लगे हैं, आज आप भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर उन पार्टीज को छोड़ देंगे तो लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जिस वक्त खड़े होने की जरूरत थी, उस वक्त आपने आत्मसमर्पण अगर कर दिया, बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए। आज लोग चाहते हैं कि बीजेपी के समक्ष कुछ नेता खड़े हों। जरूरत है इस बात की, क्योंकि लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है आशीष जी, लोगों के साथ गलत हो रहा है। बेरोजगार नौजवान आज बहुत परेशान है, उनको चाहिए कोई नुमाइंदा जो उनके दर्द को बयान कर सके, जो उनकी तकलीफों को उजागर कर सके, जो उनके जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, ट्रेडर परेशान है, हर तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे माहौल में अगर लीडर भी जो अपने आप को समझते हैं वो भी सरेंडर कर देंगे, तो लोगों की बात कौन करेगा? कौन खड़ा होगा इस अत्याचार के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ जो
भारतीय जनता पार्टी कर रही है आम इंसान के साथ, इसलिए खड़े होने की जरूरत है। और जो लोग भाग रहे हैं, मेरी उनसे यही विनती है कि सरेंडर मत कीजिए भाई साहब, अपने पैरों के ऊपर खड़े तो रहिए। चलो ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है। एक तरफ सर अनएम्पलॉयमेंट है, बच्चों की नौकरी नहीं मिला दी है। एक तरफ जेडे कोरोना च जेडे बच्चों को कम लिया, जिसले डॉक्टर भी नहीं चाहते तो बच्चे कुड़ियां मुड़े जाते, उन्हें की बाहर कड्ढी ओड़िया। हूँ 3 महीने का एक्सटेंशन दिता है, उनके थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी बड़े सारे बच्चे हैं। ये कन्ने कन्ने आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर परमानेंटली लगातार गल करा देन, SPOs, ठीक है। और दूई तरफ बीजेपी का इको नारा है कि असें अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है, साड़ा चीफ मिनिस्टर बनना है। कि ये सब चीज़ों के कन्ने एक पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर इत्थे बनाई सकती है? बीजेपी की लोगों की समस्या करना कुछ लेना देना नहीं है आशीष जी, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए है। रोजाना राग लापा दे साड़ा चीफ मिनिस्टर बनाओ, साड़ा चीफ मिनिस्टर बनाओ। चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, थोड़ा चीफ मिनिस्टर बनी सकता। और बड़ी गल है, अगर थोड़ा प्रधानमंत्री रहा तो किश नहीं होया। सारे नौजवान जियां तुस गल करा करदे हो अज, कि अज हर वर्ग परेशान है। पढ़े लिखे नौजवान PhD करी अगर सड़कों पर बहना पवे और बूट पॉलिश करना पवे और डंडे खाना पाउन पुलिस दे, ऐसी हुकूमत असें क्या करनी है मिगी दसो। और ये इवे लोग जेडे आखदे है कि महाराज घर घर नौकरियां देनियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनियां, 7 करोड़ नौकरी अगर 7 सालें च 2-2 करोड़ नौकरी जियां मोदी साहब आखदे है, तो 7 सालें च 14 करोड़ होनी चाहिए। लगे किन्ने? उनमें बड़ा हैरान भी होता है आशीष जी, कई बार मैं सुनता है ना, मोदी जी आखदे 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा मैं। जब टीवी के ऊपर जब वो आते थे तो ऐसे ऐसे करते थे 2 करोड़। तो मैं सोचता है प्रधानमंत्री तो झूठ नहीं बोली सकता है, तो 2 करोड़ इन्हें देनियां। अगर इन्हें इन्ने साल प्रधानमंत्री रौना तो 5 साल गै रौन तो 10 करोड़ नौकरियां हुई। तो 10 करोड़ ते पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान है गै नहीं हिंदुस्तान च। भी मैं सोचता खबर है मोदी साहब बुढ़े भी नहीं नौकर करी उन दोबारा। लेकिन होया के है, ये तुसें दिक्खी लिया कि जेडे नौकरी करा दे हे उन्हें भी बर्खास्त करी उड़िया, उन्हें भी बर्खास्त करी उड़िया। अज देखो डेली वेचर कड्ढी उड़े दिन, एजुकेशन च जेडे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स है वो कड्ढी उड़े, जेडे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है उन्हें कड्ढी उड़िया बाहर, जेडे हेल्थ डिपार्टमेंट SRO 24 के तहत लगे दे प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उन्हें बाहर कड्ढी उड़िया, जेडे समागरा टीचर्स है उन्हें बाहर कड्ढी उड़िया, जेडे बाकी महकमे च बड़े सारे कड्ढी उड़े। और नेशनल यूथ कॉप्स की गल कर लो, नेशनल यूथ वॉलंटियर्स की गल करो, सड़कों पर बैठे दिन। BSF CISF के एस्पिरेंट्स कन्ने क्या हाल इन्हें किया, उन्हें बड़े बड़े आश्वासन दिते गए, बड़े बड़े नारे दिते गए, लारे दिते गए, लेकिन उसके बाद अपने हाल पर उन्हें छोड़ी दिता गया। रैबरे खेल वाले नौजवानों को दिख लो, मैडल ले आओ, आदे 12 आदे 3000 रुपये, आदे 3000 रुपये उपर तुसें लाना। 12-12 लाख रुपए का सूट पाने वाले लोग अज आखदे कि 3000 रुपया तुसें तनख्वाह देनी है। तो ये कोला बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है उन्हें लोगों की जिन्हें इन्हें वादे उपर भरोसा करिए इन्हें लोगों की वोट दिता हा। ये सारिया चीज़ां आंगनवाड़ी दियां आशा वर्कर नो जिल्लै मांग कर दियां कि असीं महाराज रेगुलराइज किता करो या साढ़े ऑनरेरियम की बधाओ, साढ़ा पैसा थोड़ा बहुत बधाओ, ताकि अस भी अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते। डंडे मार देन उन्हें NHM के कर्मचारी उन्हें लेडीज़ उपर लाठी चार्ज सरकार ने किया, मनरेगा के कर्मचारियों उपर लाठी चार्ज होया, तो डंडे कन्ने गए तो थोड़ा सारा निज़ाम चलता है आशीष जी। सरकार जिहड़ी है वो एक मां दा लेखा उसका व्यवहार होना चाहिए है। सौतेली मां बनी दे तो सारें दी साड़ी, तो भी थोड़ा कम चलता है सरकारी। भी लोकें भी एक जवाब ही नहीं आने वाले वक्त च देना है कि जिस तरीके कन्ने तुस व्यवहार करे कर दो, लोकें कन्ने व्यवहार करा कर दो और लोकें की दबाया कर जाए करदा, हर वर्ग की दबाने की कोशिश की जाए कर दी है, डराने की कोशिश की जाए कर दी है, ताकि कोई इनके सामने बोले नहीं। और जे भी ये फैसला करन उसी चुपचाप सारे लोग स्वीकार कर लैन। इस किस्म की हुकूमत असें अज तक कदे नहीं दिखी जिहड़ी अज दे वक्त दिखने मिले करती है। और ये बदकिस्मती है लोगों की कि ऐसे जिहड़े नेता अगे आए और लोकें कन्नै जिहड़े इस किस्म का व्यवहार करे करदे न, जिहदे कन्नै मैं आखना कि अज दी तारीख च लोकें दी
आत्मा भी छलनी करी उड़ी है, शरीर ते छोड़ो आत्मा तक छलनी करी उड़ी है सरकार ने। जिस किस्म का व्यवहार होए करदा, बेरोजगारी दिखी लाओ, महंगाई दिखी लाओ, और जिस तरीके कन्नै लोकें की सुनवाई नहीं होए करदी है, कुतै भी जगह सुनवाई नहीं होए करदी है। ग्रां च तुस चली आओ, मैं कहना बिजली दियां समस्या, पानी दियां समस्या, स्कूलें च मास्टरें दियां समस्या, डॉक्टरें दियां समस्या, दवाइयां दियां समस्या दा ढेर लगे दा, सुनने आला कोई नहीं है। एक बहुत बड़ा जड़ा है बदकिस्मती है। और मैं आखना कि आने वाले वक्त च हूँ लोकें गी जरूर इस गल दा एहसास भी होग, समझ भी होग, और आने वाले वक्त च लोग सही डिसीजन लैंगन, सही फैसला लैंगन, ताकि ये जड़ियां बीमारी फैलाई दी है भारतीय जनता पार्टी ने, एदे कोला लोकें गी आने वाले वक्त च निजात मिली सकै। बड़ा बड़ा शुक्रिया सर गलबात करने लई। अर्शदेव सिंह होर साढ़े कन्नै गलबात करा दे हे ते मुद्दा तुहाडे सामने है। चौधरी लाल सिंह हुंदी सपोर्ट च अर्श होर आए न सामने, ते कन्नै कन्नै कि बीजेपी उप्पर भी एक बड़ा कटाक्ष किया है कि भाई जिथे अनएम्पलॉयमेंट इन्नी ज़्यादा है, तुस लोग बस चीफ मिनिस्टर बनाने दी गै सोचा दे हो, लेकिन पहले अनएम्पलॉयमेंट ते जेह्ड़े लोकें दे मसले न ओह् हल करो। फिलहाल अगर पूरे जम्मू शहर की गल की जाए और जम्मू डिवीजन की गल की जाए, 10 जिले च अगर इसलिए 2 बंदे गै हैं जेह्ड़े इसलिए सरकार की आड़े हत्थों लिया दे न, उंदे च एक नां है चौधरी लाल सिंह ते दूए न अर्शदेव होर, बाकी ते चुपचाप करियै बैठे दे न। ओह् अर्श हुंदी गल उप्पर मिगी भी हासा आई गया कि डरा दे न, ते डरन दी गल नहीं है। ते तुस लोग देखते रहो जेके मीडिया। धन्यवाद, राम राम।